हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो कि है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। ये हो रहा है एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे। इस चैप्टर में हमें केवल दो चीजें पढ़नी है, एक है एक्सियम्स और एक है पोस्टुलेट्स। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इसके स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। इन दोनों में जो मेन फर्क होता है वो होता है कि जो एक्सियम्स होते हैं वो पूरी मैथमेटिक्स में हर जगह अप्लाई हो सकते हैं और जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल होते हैं। इनके कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी में हमारे पास है 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 7 एक्सियम्स और कल हम पढ़ेंगे 5 पोस्टुलेट्स। इसी के साथ हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर में ही खत्म कर देंगे। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये चैप्टर हो रहा है। आइए अब हम एक्सियम्स पढ़ते हैं। हमारा पहला एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, बस आपको किसी एग्जांपल के तौर पर इसको याद रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे रोहित और विराट का। फॉर एग्जांपल, एक है रोहित और एक है विराट। दोनों के पास है 45 रुपीज। अब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दो थिंग्स हैं जो कि 45 के इक्वल है, यानी कि थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग। ये दोनों ही 45 के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप देखिए, अगर ये दोनों 45 के इक्वल हैं तो मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। मतलब अगर ए और बी किसी तीसरी सी से इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इस एग्जाम्पल से बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अब आइए अगले एक्सियम की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर हमारा दूसरा एक्सियम है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसको भी हम सेम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक है रोहित और एक है विराट। अब इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इसका मतलब बहुत फंडामेंटल है, बहुत इजी है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब सबसे पहले कोई दो इक्वल वैल्यूज थी। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के पास अभी 18 रुपए हैं। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब दो इक्वल चीजों में हमने और दो इक्वल चीजें ऐड कर दी। अभी ये इक्वल थे, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब इसके बाद हमने दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दी। फॉर एग्जाम्पल, हमने दोनों के पास 7 रुपए ऐड कर दिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये आउट इन दी एंड ये इक्वल रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब इनको ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर आएगा 25 और ये स्टेटमेंट इसी तरह से प्रूव होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इन द एंड ये दोनों का एडिशन भी इक्वल ही होगा। थर्ड वाला एक्सियम इसका बिल्कुल वर्स है। आइए देखते हैं। यहीं पर थर्ड एक्सियम जो सेकंड का बिल्कुल कन्वर्स है, इसको भी हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। एक बात याद रखिए कि आपको एक्सियम और पोस्टुलेट में इनके स्टेटमेंट्स को अच्छे से रटना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये एमसीक्यूज में देखे जाते हैं और कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। तो आपको सारे स्टेटमेंट्स याद करने पड़ेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। पिछले वाले का बिल्कुल उल्टा है। अब रोहित के पास और विराट दोनों के पास इक्वल 18 रुपीज थे। जैसा कि हमने देखा, इक्वल्स दोनों के पास 18 रुपए थे, करेंटली इक्वल है। इसके बाद दोनों में से अपन 7 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेंगे ₹11 दोनों तरफ। यहीं से ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल चीजों को हम इक्वल चीजों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो द रिमाइंडर्स आर इक्वल। होल्स, पिछले वाले में होल्स इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि उसमें एडिशन था। यहाँ पर रिमाइंडर इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अगर इक्वल चीजों को आप इक्वल चीजों से सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो उनका जो रिमाइंडर या होल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। आइए फोर्थ की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ एक्सियम की तरफ। यूजुअली सबको ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें एक ऐसा शब्द आता है जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, कोइंसिड। आइए अब इस जो एक्सियम है इसका मतलब समझते हैं। हमने 8th में एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम होता है कॉन्ग्रुएंसी।
आप कोइंसिड शब्द को उससे बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कोइंसिड और कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ही होता है। मतलब थिंग्स विच आर कोइंसिड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर ये दो ट्राइंगल हैं और ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये हर तरह से इक्वल हैं, मतलब इनको एक के ऊपर एक रख देंगे तो ये एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आ जाएंगे। जस्ट लाइक हम एक बार को हाथ जोड़ते हैं तो कैसे वो एक के ऊपर एक कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी 8th में पढ़ी है तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और जहां तक आपको अगर कोइंसिड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे कॉन्ग्रुएंट के नाम से ही याद कर सकते हैं। उन दोनों का मतलब बिल्कुल सिमिलर होता है। आइए अब बढ़ते हैं एग्जाम नंबर 5 की तरफ। ज्यादातर बच्चों को 4th वाला बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आई थिंक मैंने इसको बहुत क्लियर कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 5th वाला एग्जाम अभी तक का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ कोई करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। वैसे इसके एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी एक बार एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है एक पिज्जा, तो हमने अगर इस चीज को निकाला, ये है पार्ट और ये पूरा है होल। ये पूरा जो ये है होल और ये छोटा सा हमने निकाला पार्ट। तो आप ही बता दीजिए देख के, क्या ये होल इस पार्ट से बड़ा है या नहीं। कोई भी रैंडम हम चीज ले लें, कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी ले लें, और अगर हम उसमें से एक पार्ट निकालें तो क्या ये होल उस पार्ट से बड़ा ही होगा। किसी भी होल का कोई भी कितना भी बड़ा पार्ट निकाल लें, इवन अगर हम एक सर्कल का इतना पार्ट भी निकाल लें, तब भी अगर इतना पार्ट भी निकाल ले तब भी होल इससे बड़ा ही है, भले ही वो इतनी सी जगह से बड़ा हो, लेकिन होल हमेशा किसी भी पार्ट से बड़ा होता है। आइए अगले एग्जाम की तरफ चलते हैं। जिस तरह से 2nd और 3rd एग्जाम एक दूसरे का कन्वर्स था, 6th और 7th एग्जाम भी बिल्कुल एक दूसरे का कन्वर्स है। आइए इसको फिर से रोहित और विराट के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल के साथ, फॉर एग्जाम्पल रोहित के पास है 45 रुपीज और विराट के पास भी है 45 रुपीज। एग्जाम में कहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स में आते हैं रोहित और विराट। रोहित और विराट के पास, दोनों के पास सेम चीज है और हम सेम चीज का डबल करेंगे। आप इंटू 2 भी कर सकते हैं या फिर नंबर इटसेल्फ को भी एडिशन में रख सकते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब आपको पता है 45 और 45 मिला के दोनों तरफ सेम यानी कि 90 रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हमने दोनों तरफ सेम चीज रखी और दोनों का दोनों साइड पे डबल कर दिया, तो एट द एंड इनका आंसर इक्वल आएगा। अब आइए इसका जस्ट कन्वर्स हम 7th एग्जाम में पढ़ के आज के लेक्चर को खत्म कर देंगे। यहाँ पर 7th एग्जाम 6th वाले का जस्ट कन्वर्स है। यहाँ पर हम फिर से एक बार सेम एग्जाम्पल लेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म कर देंगे। यहाँ पर रोहित और विराट दोनों के पास है 18 रुपीज और दोनों का कहा है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम थिंग यानी कि हमने दोनों के लिए फंडामेंटल रुपीज 18 सेम ले लिए। अब हाफ बोला है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करा था, जैसा कि आप जानते हैं 45 प्लस 45 और 45 इंटू 2 दोनों सेम रहता है। आप चाहें तो मल्टीप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप जानते हैं दोनों तरफ एंड में आ जाएगा 9, दोनों तरफ बचेंगे 9 रुपीज। तो इसी तरह से हमने आज का लेक्चर खत्म किया है। अगर आपको अभी भी किसी एग्जाम में डाउट है तो बताइए, मैं एक बार फिर समझाऊंगी, और नहीं तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में 5 पोस्टुलेट्स के साथ।